नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तं मंगलम वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। अब्बर्गाय भव्यानां शुद्धये स्वात्मने पुनः बच्छेनियं सारस्य वृत्तिं तात्पर्यसंगताम्। रम्योजनं वीरम् अनन्तवर्णानदंसनसहावम् मोक्षामणिं सारं केवलसुधकेवले वणिदम्। जब जब नियमों की चर्चा अपने जीवन में आवे या विकल्प आवे तब इस नियम सार ग्रंथ को दृष्टि में रखना। इससे क्या होगा, केवल बाहरी नियमों में नहीं अटक जाए। आज भी हमारी दशा ऐसी है, 10 लक्षण आ गए तो क्या करें, वो हम हरी छोड़ दें या 2 हरी रख लें, बस तात्विक उल्लास नहीं आता। 2 घंटे भर बैठ करके ध्यान करें। इन अध्यात्म ग्रंथों को, टीकाओं को बैठ करके घंटे 8 घंटे बैठ करके बैठे, हाँ ज्यादा से ज्यादा हुआ तत्वासुद का पाठ कर दिया, जब संग्रह गाथा रख ली, सबका 4 के श्लोक रख लिए, बस खत्म हो। अब हमने 1 टाइम छोड़ दिया, हमने 2 टाइम छोड़ दिया, हमने ये कर लिया, हमने मान ले लिया, बस खत्म। कहाँ अटका है जी भाई, कहाँ अटका है, सोच तो सही। सोचो क्या कर। और कोई बेचारा बीमार कमजोर है तो हीन भावना आ गई, अब क्या करें, वो हम हरी नहीं छूट रही हमसे, वो पेट खराब हो जाता है, कहीं कुछ होता है, वो सिर में दर्द होने लगता है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो नियम नहीं बन पाती। अरे रे प्रभु, बहिरात्म दृष्टि, बहिर्मोह दृष्टि तो बिल्कुल ढीली नहीं हो रही, पूरा का पूरा चिंतन वहीं का वहीं। तो बताओ क्या करें। मने त्यागेगा तो भी शरीर के लिए, छोटों से स्नेह करना भी सरल है, परंतु समान लोगों में अदेश का भाव न हो, ये बहुत कठिन है। इसको सब पूछ रहे, हमको नहीं पूछते, इसके लिए सब हमारे लिए नहीं। इसके सुनते, इनसे सुन लेते, हमारी नहीं सुनते, हमारी हमसे बात नहीं करते। बस घरों में भी माँ छोटे को चाहती है, हमको नहीं चाहती, पिताजी वो बड़े को देखते, हमको नहीं देखते। तुम्हें मालूम नहीं है, हमने कहा था, एक दृष्टांत दिया था। एक बालक ने अध्यापक से कहा रिजल्ट दिखाते समय, गुरुजी आपके लिए तो सब बराबर हैं, किसी को 50 नंबर, किसी को 15 नंबर, किसी को फेल, किसी को फर्स्ट डिवीजन, ये क्या करते, आपके लिए सब बराबर हैं। तो बेटा हमारे लिए तो सब बराबर हैं, लेकिन हम तो सबके हृदय में बराबर नहीं है। किसी को कितना आदर है, किसी को कम आदर है, किसी को बराबरी का भाव है। बस ऐसे देखें, ऐसे ही हमारे, ऐसे ही हमें सब कुछ, ऐसे ही हम कर,
बेटा हम नंबर देने वाले नहीं हैं, हम नंबर बताने वाले हैं। नंबर तो कापी दे रही है। कुएं में पानी सबके लिए बराबर है, लेकिन जिसका जितना पात्र है उतना ही वो ग्रहण कर पाएगा। कुएं से कहो, हे कुएं, उसको इतनी बड़ी बाल्टी भर दी तुमने 20 लीटर, और हमारे में 1 लीटर पानी, असो भी आधा फैल गया। क्या करें भैया, तेरा 1 लीटर का लोटा है और सो भी फूटा है, और तो भी तुझे धैर्य नहीं है, ऐसे ऐसे हला रहा है। हम क्या कर रहे? तेरी बुद्धि अल्प है और अहंकार बहुत है, और ईर्ष्या बुद्धि अलग खाई जा रही है। बताओ हम क्या करें? हमारी इतने दिन हो गए, हमारी कुछ समझ में नहीं आया, हमने कुछ सीख नहीं पाया। अरे रे प्रभु, हमने नहीं सीख पाया, ये हमारी अपात्रता है, हमारे पुरुषार्थ की कमी है, हमारी विनय भक्ति में न्यूनता है। और नहीं तो पुराण से देख लेना, भरत चक्रवर्ती द्वारापेक्षण के लिए खड़े हैं और मुनिराज नहीं आ रहे, तो उनको क्या विकल्प गया? मुंडाज। क्या बात है, कोई उपसर्ग होगा? नहीं, भरत के राज्य में मुंडाज पर उपसर्ग मुश्किल है। माने भरत की प्रजा इतनी अधार्मिक नहीं है। और फिर क्या बात? आज कोई तिथि के मुंडाज तो अतिथि होते हैं। फिर अरे मेरी ही भक्ति में न्यूनता है, मेरा उदय ये नहीं अंतराय का उदय। चरण योग आप साथ में रख करके चलो। द्रव्यानुसार चरणम, चरणानुसार द्रव्यम। कर्णान योग और प्रथमान योग तो हमारी भाषा में बोलना, क्या लिखा है हमने? द्रव्यान योग चरणान योग से सत श्रद्धा चारित्र धरे। प्रथमान योग कर्णान योग द्रग ज्ञान व्रत ग्रहण और स्वच्छ करे। अस्वच्छता हो जा होए। कभी अपने उदय की ओट में दोष, वर्तमान के दोष को छिपाने की कोशिश मत करो। भाई हमारा ही उदय है, कोई बात नहीं, हमारा ही उदय। ये मायाचारी, हमारी विनय में कमी है, हमारी भक्ति में कमी है, हमारी विशुद्धि में कमी है, हमारे समर्पण भाव में कमी है। हम अपनी डेढ़ अकल अलग से लगाते हैं। हमने कहा भैया इन 10 लक्षण धर्मों पर लिखना, 10 बिंदु। अब जिनने नहीं लिखे उनको नहीं, कुछ पूरा प्रवचन, पूरा रहना सब बेकार हो जाए। क्यों? इसका कारण उन्होंने सोचा हमसे थोड़ी, हम तो अलग है, हमें क्या मतलब। ये तो 2-4 लोग, तो 2-4 ही लोग सीख पाएंगे। फिर ध्यान रखना, परसों हम लेटे दोपहर को, तो हम सोची सबसे तो क्या है, अपनों तो करो, तो उंगलियों पर लिखने लगे हैं, और फिर हाथ न लिखे होंगे, सो गए। फिर कहने का मतलब हमने सोचा हम अपन तो लिखो, क्या सुनते कह दिए। क्षमा अनेकांतमय है, हमने लिखा। फिर क्षमा अनेकांतमय है, किसने लिखा है बोलो ये बात? जैसे ज्ञान मात्र भाव की में अनंत शक्तियां उछलती हैं, ऐसे क्षमा भाव में मार्दव वार्जव सत्य सोच संयम ये पूरे के पूरे अंतर्गर्भित हैं। जहां क्षमा है, मैंने कहा क्षमा एकांतमय है, क्षमा आत्मामय है, ज्ञानमय है, इसलिए आनंदमय है क्षमा। क्रोध से बैरी भी नहीं मिटता, और क्षमा से बैर का भी विसर्जन होता है। बैरी भी बैरी नहीं रहता क्षमा भाव। क्षमा श्रेष्ठ प्रभावक है। श्रेष्ठ प्रभावक। यशोधर मुंडाज की क्षमा से ही तो प्रभावित हुए थे, क्षमता से। क्षमा मानवीय गुण है, क्षमा दैवीय गुण है, क्षमा आत्मिक गुण है।
क्षमा के बिना मानव मानव कहलाने लायक नहीं है। देव और आत्मा परमात्मा तो बहुत दूर की बात है, जिसके हृदय में क्षमा नहीं है। जिस घर में क्षमा नहीं है उस घर में सास बहू में रोज होगी, पिता पुत्र में रोज होगी, भाई भाई में होगी। बताओ, क्षमा के बिना मानव मानव नहीं रह पाता। क्रोध के वशीभूत होकर चांडाल हो जाता है, दानव बन जाता है, शैतान बन जाता है। क्षमा ही अहिंसा है, क्षमा ही ब्रह्मचर्य है। बोलो, क्षमा एकांतमय है, उस क्षमा के अभिनभावी अनंत है। व्यवहार क्षमा पुण्य भाव है, क्रोध पाप भाव है, निश्चय क्षमा धर्म है। अरे इससे बहुत है तो क्या करें, बहुत है क्या करना। उतारना ही सीख जाओ जीवन में, जीवन में उतारना ही सीख जाओ। बिना तत्व ज्ञान के गहरे अभ्यास के क्षमा प्रकट होना संभव नहीं है। तत्व ज्ञान के गहरे अभ्यास के बिना क्षमा भाव प्रकट होना संभव नहीं है। तत्व भावना से, आत्म भावना से ही, वैराग्य भावना से ही क्षमा भाव की वृद्धि होती है। स्वभाव में लीनता होने पर क्षमा की पूर्णता होती है। केवल एक स्वासरी करते रहे, उसका भाव भी तो अपन समझ में आएगा कुछ कि नहीं आएगा, कुछ उसको प्रयोग भी करोगे कि वैसे वो स्वासरी प्रकट होती, बस कह दे खत्म हो गई, सवेरे संजाला कुछ नहीं हो। तत्व ज्ञान के गहरे अभ्यास के बिना क्षमा भाव प्रकट होना संभव नहीं है। क्षमा का मूल वेद विज्ञान है। ऐसे ही 10 धर्मों में पूरे में एक ही लगाना ये सब। क्षमा भाव प्रकट करने का उत्कृष्ट उपाय संवर है ना, वेद विज्ञान है। इसका दोष नहीं है, अगर ऐसा भाव नहीं आएगा, ऐसा वेद ज्ञान नहीं करोगे तो क्षमा कैसे रह आ पाएगी। जो परिस्थिति बनेगी उसे भिन्न नहीं जानोगे। मैं थोड़ी कट रहा हूं, मैं थोड़ी जल रहा हूं, मुझसे थोड़ी कहीं है ये खरी खोटी, मेरे ऊपर थोड़ी दोष लगाया है। जब तक ये बात नहीं समझ में आएगी क्षमा कहां से आएगी, गुस्सा तो आएगी। तुम झूठा दोष लगाते हो हमको। अरे किसको लगाता है, कौन लगाता है, कौन है, तुम हो कौन? कोई आकाश को मलिन करके बता। बिना भेद विज्ञान किए हुए हे उपादेय का, स्वपर का, उदय का, ज्ञान का, क्षयोपशम का, ये क्षयोपशम मेरा नहीं है। क्या कहता है, क्या बकता है? अब बता, तुमने क्या वेद ज्ञान किया? अगर वेद ज्ञान करते तो ऐसे बोल सकते थे? अरे अभी ठीक हो जाओ, ढंग से बोलो। कौन बोलने वाला? ढंग से सुनो, ढंग से बोले वो तो उसका काम है, तुम ढंग से सुनो। नहीं कहा मुझसे तुझे क्यों? माम पश्य नयम लोको न मे शत्रु न मे प्रिय, माम पश्य नयम लोको न मे शत्रु न मे प्रिय। बोलो अर्थ बोलो। माम माम अपश्यन, मुझे न देखने वाला ये लोग मेरा शत्रु मित्र कैसे हो सकता है? मुझे देखता ही नहीं, मुझे जानता ही नहीं है। और माम प्रपश्यन, मुझे भली प्रकार से समझने वाला ये ज्ञानियों का लोग, ज्ञानियों का समूह, उसमें शत्रु मित्रता का भाव कहाँ है? वे तो वितरागी परमेश्वर है, वे तो निर्गंश गुरु जो मेरे स्वरूप को देख रहे हैं भली प्रकार। पर्याय में पामर होते हुए भी प्रभु कौन संबोधन करके पुकारेगा? बता,
कौन प्रभु कह करके पुकारेगा? नकल नकल करके बोलना सीख गया बात अलग है, बात भाई कौन पुकारेगा? हे भाई भूते, तूने जो शास्त्र पढ़े सुना सबको, तो ये भाई भूते कौन कहेगा? कौन कह सकता है? उस नागश्री कन्या से भाई भूते कह करके कौन कहेगा? बोल, ये उसके पूर्व भव को जान रहा है, जिसने उसे पढ़ाया है भाई भूत के पर्याय में, वही तो कह सकता है। तुम कहो तुम्हें पूर्व पर्याय के नाम से हम कैसे पुकारे? हमें मालूम ही नहीं। ऐसी पर्यायों से पार चैतन्य स्वरूप को देखने वाला वही तो कह पाएगा तुमसे। कौन कह सकता है? नहीं बालिका मुझको समझो, मैं भी तो प्रभु हूं। कौन कहेगा? तुम तो कह दो ये सोना है, कह दो कहो सोना है ये। इस लक्कड़ में जीव है, कौन कह सकता है? इस लक्कड़ में, वो लक्कड़ याद है ना, कमर का जीव तपसी लक्कड़ की याद है, इसमें जीव चल रहा है, नाग नहीं चल रहा, क्या कर रहा है? क्या करता भैया? कौन कह सकता? बता कहाँ है? बड़ा ज्ञानी बन गया। अरे भीतर है भैया, भीतर है इसके। एक भी झुलस गए, कट गए, एक दफे को पूरा समूह का समूह देखता रह गया, थर्रा गया, हाँ ये क्या हो रहा है? और पार्श कुमार ऐसे बैठ गए, नमो रंतारम, घबरा नहीं, पर्याय मात्र तुम नहीं, जो झुलसा है, जो कटा है, वो तुम नहीं हो, तुम तो अशरीरी भगवान हो। कौन कह सकता? पता? जिसने सुना धन्य हो गया, जिसने अनसुना किया वो तो ठीक है, अपने घुटता रहा। जो अनसुना करता रहता है वो घुटता रहता है, ऐसे जाएंगे घुटेंगे, घुटन में पड़े रहेंगे। और जिसने सुना वो धन्य हो गया। ऐसी प्यारी लाइन लगती है, सामायिक समना और कुबेर मिटाए। सामायिक कर ली तुमने, काय की सामायिक कर ली? बैर विरोध जहां कितना धरे तुम्हारे, सामायिक के बाद तुम्हारा बैर विरोध नहीं मिट पाया, कथाएं नहीं मिट पाई, तो काय के सामायिक? तुम्हारी उंगलियां चली है, तुम्हारी माला चली है, जिब्या चली है, मन चला है। जब गुस्सा आ रही थी वो माला फेरने बैठी, सामायिक करने बैठी, अब गुस्सा मिट गई तो सामायिक हुई। काय की गुस्सा? सामायिक के बाद भी गुस्सा ही बनी रही, तो काय की सामायिक रही? स्वाध्याय के बाद हम वैसे के वैसे बने रहे, क्यों? किसी डॉक्टर के पास जाओ, इलाज करो, और वैसी की वैसी वेदना बनी रहे। कहो भाई कैसे? अब ठीक हो गए। ऐसे कैसे हो गया? वो वेदना मिट जाना चाहिए ना, और वेदना का कारण मिट जाना चाहिए, तब तो वेदना मिटेगी। जिस क्रिया के फल में, चाहे वो स्वाध्याय हो, चाहे पूजा हो, चाहे व्रत हो, चाहे साख भक्ति हो, चाहे वात्सल्य हो, चाहे कुछ भी हो, जिस क्रिया के फल में शांतता नहीं है, वो धर्म तो व्यवहार से भी नहीं कहता। हमारे पंडित जी कह रहे, दौलत राम जी, क्या मन शांत भयो मिट सका। प्रगति निज्ञान की पिछान, ज्ञान बान की कलाओ, ज्योत होत काम यामिनी पलाई। निर्खत किधर काय में से नकल मारी है, किधर देख करके कहा है? वो परिणति में ये हुआ है, तब ये कहा है। ऊपर ऊपर से बरसात हो गए
तो ये फर्श गीला नहीं होगा। ऊपर ऊपर धूप रहेगी तो ये फर्श नहीं सूखेगा, उतना ही सूखेगा जितनी ये गर्मी आएगी। ऐसे ही अपनी चित्त परिणति में जितना प्रवेश होगा श्रीवाणी का धन, जिसने सुना वो धन्य हो गया। शब्द नहीं दोहरा पाया, पर्यंच पर्याय के जीव शब्द नहीं दोहरा पाए, लेकिन धन्य हो गए। अनेकांतमय है भाई। जब अपने मन में कछु नियम ले लें, कछु नियम ले लें, कछु नियम, कछु नियम नहीं, मोक्ष मार्ग के कारण रूप नियम को पहचानो। मोक्ष मार्ग के कारण रूप नियम ले भाई। नहीं तो क्या नियम, ऐसे नियम तो बहुत बार पाले हैं। इस पर्याय में तो तुम्हारी शक्ति भी नहीं है उतने नियम पालने की। इस पर्याय में तो इतनी शक्ति भी नहीं है, परिस्थिति भी नहीं है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अनुकूलता भी नहीं, जैसे नियम पाले आए पहले। ये तो मुंडाज पद्म पर मलधारी देव की देन है। शुद्ध चेतना परिणाम कारण नियम। उधर देखो तब पता पड़ा कि नियम का ऐसे कहते हैं। अपने को देखकर नियम लेना, अपने स्वरूप को, अपने परिणति को देख करके नियम लेना। आत्मा के आश्रय से, आत्मा के लक्ष्य से, तो एक स्वरूप का लक्ष्य भी है और पर्याप्त करने से आत्महित का लक्ष्य हो तब कर पाओगे। आत्महित का लक्ष्य हो, आत्महित का लक्ष्य नहीं है तो नहीं, स्वरूप का भी लक्ष्य नहीं होगा आत्महित के लक्ष्य के बिना। काय करी स्वरूप की आराधना। इसलिए प्रयोजनभूत तत्वों में मोक्ष तत्व भी प्रयोजनभूत का, नहीं तो आत्मा को क्यों समझेगा। काय को संबंध नजरा का उपाय करेगा, काय को आश्रय बंध का त्याग करेगा, काय को अजीब को छोड़ेगा, परिग्रह को छोड़ेगा, उसको अपना मानना काय छोड़ेगा बता। शरीर को अपना मानने में अपना हित नहीं है। शरीर की क्रिया है। अमृतचंद स्वामी ने कैसे लिखा है, आचार्य मत कैसे लिखा बता। जब देह आत्मा की नहीं है तो देह आश्रित लिंग मोक्ष मार्ग कैसे हो सकता है। काय के लिए लिखा होगा, को और के लिए लिखो है। तुम दो चार क्रियाएं करके धर्मात्मा मानते हो तो छोड़ देना, ये क्या है। बस ये बात, मूल बात ये है। रायचंद जी ने लिखा, मन नहीं होता तो यही मोक्ष होता। तो अकेले मन की बात थोड़ी है, लेकिन ये मन जगह जगह आ जाता है, हर काम में मन आड़े आ जाता है। हम इनको का सुने, हम इनको ये का पढ़े, हम बालबोध का पढ़े, ये का धरो है, इनको पूछे तो है, इनका कहते हैं। अच्छा क्यों भाई, डॉक्टर को इलाज कराने जाते हो, हॉस्पिटल में जाते हो, हॉस्पिटल में जाने की बात अपने यहाँ नहीं है, वो तो एक दृष्टांत बात है। तो पूछे वहां को पूछा जाए, वहां तो रोगी जैसा व्यवहार होगा, पंडित जी जैसा नहीं होगा तुमसे। फिर वहां कहा जाओ, अरे वो थोड़ी देख रहे हैं, अपनो इलाज कराने हैं। सामान्य श्रोता जैसा व्यवहार, साधारण जैसा व्यवहार, विशेष व्यवहार होना चाहिए हमारे साथ। अरे रे प्रभु छोड़ देना ये आजा, छोड़ देना ये दिमाग, अपना हित करने के लिए आए। मां से बेटे जैसे व्यवहार की अपेक्षा रखना, दूसरा व्यवहार की अपेक्षा मत रखना। हम राष्ट्रपति हो गए, हम करोड़पति हो गए, हम फलाने हो गए। अगर मैं मां से बेटे के अलावा दूसरे व्यवहार की अपेक्षा मत रखना, घुट जाओगे, मर जाओगे।
वो कृत्रिम व्यवहार है सब जगत के। माँ का बेटे का व्यवहार हो अलग ही व्यवहार है। और उस लायक भी बने हो तो माँ के मातृत्व से, माँ के मातृत्व से माँ के बेटे नहीं बने होते तो तुम कुछ नहीं बन पाते। हम कई बार कह देते ना, तो कहते इतनी हमने अपने पिताजी की सहन नहीं करी, तो हमने कहा ताई से तो भटक रहे। तुमने पिताजी की सहन नहीं करी, माँ की सहन नहीं करी, गुरुजन की सहन नहीं करी है, ताई से तुम भटक रहे हो। ताई से जो दशा है, मार्गाच्यवन नरजरार्थम परसोडव्या परिसा। भाई भाव विशुद्धि की ओर ध्यान दो, भाव विशुद्धि की ओर। स्वाध्याय में भी भाव विशुद्धि का प्रयोजन परक पर पहले देखो। शक्ति थोड़ी है, बुद्धि थोड़ी है, समय थोड़ा है, सुर्तियां अनंत है, इसलिए पहले प्रयोजन भूत को समझो भाई। हे उपाधि करो पहले। कल हमने क्या कहा था कि पढ़ाई जब तक करोगे तब तक नहीं काम चलेगा। ये पढ़ाई इतना हल्का शब्द है, स्वाध्याय करो, पढ़ाई नहीं, स्वाध्याय करो। इस माध्यम से अपने को पढ़ो। पहले होता है सम्यक्त का आज्ञा सम्यक्त। सम्यक्त होने के क्रम में क्या लिखा है? होता है तो अक्रम है, चारों लक्षण, लेकिन क्रम क्या लिखा है टोटल जी ने बताओ? लाइन बोलो टोटल जी बोलो। अरे बेटे लाइन बोलो टोटल जी की। अब हम क्या करें बता तुम्हें। प्रथम आज्ञा से अथवा परीक्षादिक से देशास गुरु के स्वरूप का निर्णय करे, कुदी बाधिक को छोड़े, बाधक कारण जो मुक्त मार्ग। नवमाधिकार पढ़ना, चारों लक्षणों का समन्वय, और उसके बाद लिखा है कुछ प्रथम आज्ञा। देखो होते हैं युगपद, लेकिन अनुक्रम से अंगीकार करना। ये चरणन योग से दिया, द्रव्यान योग के अनुसार चरणन योग से दिया। अनुक्रम से अंगीकार करना, होते युगपद है। क्या मतलब हुआ? तुम अनुक्रम से अंगीकार करोगे, जब चारों लक्षण हो जाएंगे तब सम्यक्ति मानना अपने को, बीच में मत बैठ जाना। पहले नींव भरो, पिलर बनाओ, दीवार बनाओ, ये बनाओ, सब डालो, क्रम से पढ़ेंगे। लेकिन जब सब पढ़ेंगी तब हॉल समझना, तब उद्घाटन लायक है। हाँ, लेकिन तुम अनुक्रम से करोगे तो बन जाएगा। और सीधे तुम इकट्ठी छत पिलर इकट्ठी एक सब फटाफट ऐसे खड़ी करो तो नहीं बनेगी। वो तो नींव और पिलर दीवार बनानी पड़ेगी पहले। तो अनुक्रम है, वो तो है, क्या करोगे। लेकिन कोई नींव भर के निश्चिंत है, कोई दीवारें बना के निश्चिंत है, कोई छत डालना चाह रहा है। कैसे बनेगी बताओ, कैसे बनेगी? अनुक्रम से अंगीकार करना। और युगपद होते हैं क्या, आप क्या समझ पाओगे? हमने पढ़ लो, तुमने पढ़ लो, हमने पढ़ लो, तुमने पढ़ लो, बताओ। हम आज पढ़ के नहीं चले आए तो तुम्हें सुना रहे। विचार तो करो भाई। मतलब ग्रहण करेगा तो अभी शरीर के लिए, छोड़ेगा तो अभी शरीर के लिए। डॉक्टर ने कह दी फल बंद हो गए,
है, और माने फल छोड़ेगा तो शरीर के लिए, और नहीं तो आधे से उधर से वो खाएगा। वो क्या करें, डॉक्टर ने कह दी माने छोड़ेगा भी शरीर के लिए, खाएगा भी शरीर के लिए। शरीर में एकत्व बुद्धि नहीं छोड़ पाएगा। न शरीर के लिए छोड़ो और न शरीर के लिए खाओ। वेद विज्ञान उत्कृष्ट उपाय है। वेद विज्ञान के बिना धर्म नहीं होता, नियम नहीं होते, क्रिया नहीं होती, मोक्ष मार्ग की कारण है। बोलो, नियम सार जी का नियम, पहला नियम नाम बोलो, सम्यक दर्शन, ये पहला नियम है। नियम से पहला नियम क्या है? सम्यक दृष्टि बनो, सम्यक दर्शन। बताओ ना, अरे लिखते हो, लिख करके क्या करोगे? बता, सम्यक दर्शन क्या करोगे? पहला नियम। वज्रकर्ण ने क्या किया था? पहला नियम। लेकिन बस खाली नमस्कार करके सम्यक दृष्टि मान ली। पहला नियम है सम्यक दर्शन। फिर सम्यक दर्शन के लक्षणों पर अब तुम कहो देवशास्त्र गुरु, देवशास्त्र गुरु नहीं इतने। देवशास्त्र गुरु के लक्षणों में बोलो हमने कोई एक विशेष बात बताई हो, बता। अरे वो तो ठीक कहा, नहीं, देवशास्त्र गुरु के लक्षणों में कोई विशेष बात बताई। उनके वितरागी स्वरूप का, सर्वज्ञ स्वरूप का तो श्रद्धान करना ही, लेकिन हितंकर स्वरूप का श्रद्धान बहुत लोगों को नहीं होता। हितंकर स्वरूप को नहीं जानते हो, भटकते हैं। वे तो वितरागी, वे तो कजे करेंगे नहीं, अपने काम तो इनसे चलेंगे, देवी देवताओं से। हितंकर स्वरूप का श्रद्धान अरे ऐसा कौन सा दुख है, कौन सी आपदा है जो यहां नहीं मिटेगी? आ जाओ, शरीर का रोग भी मिटेगा, और अगर यहां नहीं मिटेगा तो कहीं नहीं मिटेगा। फिर सुन लो कान लगा के, कोई ओद का निगति ने काचित कर, फिर कहीं नहीं मिटेगा। जो रोग यहां नहीं मिटेगा, मायाचारी की भक्ति से नहीं, स्वार्थ की भक्ति से नहीं, निष्काम भक्ति की बात है, वह कोई विश्व का डॉक्टर नहीं मिटा पाएगा। इसलिए ये तो जैन दर्शन है। गांधी जी कहते थे राम से बड़ा डॉक्टर नहीं है, और गांधी जी क्या कहते थे? महामोहातंक प्रश्न पराकाश में था। धनंजय कवि कहते विस्मोचे तत्काल, रोग को हरे तत्क्षण, मण औषधि रसायन मंत्र जो हो सुलक्षण, ये सब तेरे नाम। यही मंत्र है, यही रसायन है, यही तंत्र है, यही उपाय है, यही औषधि है? और आगे क्या लिखा? ये सब तेरे नाम। सुबुद्धि यो मन धरे, और भ्रमत अपर्जन वृथा, न तुम सुमिरन करें। एक इसका अनुवाद है, इसका कोई कवि का होगा, नाम अभी याद नहीं। आधी लाइन हमको याद रहती है, मेरा मंत्र तुम्हारा नाम, मेरा तंत्र तुम्हारा नाम, मेरी तो तोषों बनी बस। ये श्रद्धान बहुत कठिन है। अनन्य चित्ता कृतमा ददामी स्वर्गाद लक्ष्मी मपयामी, अनन्य चेता, अनन्य शरण, इन शब्दों ये श्रद्धान बहुत कठिन पड़ता है। जैसे वैसा वितरागी ऐसा एक बुजुर्ग थे, अब है कि नहीं पता भी नहीं हमें, कि गांव में तो अनंत भक्ति के प्रयोजन स्वरूप की चर्चा चल रही 2-3 दिन चली। बोले हमें ऐसा लगता था इससे पहले कि ये हमारी मूर्तियां खोखली हो गई, इन्हें यहाँ का जीव है ही नहीं, उन पे चलो वहां जाओ, वे हमारी कामना पूरी करेंगे, वे हमारा फलानो करेंगे।
आप ये विषय सुनकर के तो ऐसा लगता है कहीं भटकने की जरूरत नहीं क्या? आप समझ में आई, मोक्ष मार्ग भी यही मिलेगा और सांसारिक सुख भी यही अपने आप में। कौन सी विभूति है जो यहां नहीं मिलेगी? जो यहां नहीं मिलेगी कहीं नहीं मिलेगी, तुम्हारे भाग्य में नहीं। हटो यहां। और इनको छोड़ करके जाओगे तो फिर जितनी है सो चली जाएगी। ये नियम करो, कितनी भी आपत्ति विपत्ति कहीं भी कुछ आए, अब भगवान पंच परमेश्वर के नाम पर डटे रहो। देह छूटेगी छूट आएगी और क्या हो। अब वो तो छूटेगी समय पे, बायका तुम रोके ले दो, कब डॉक्टर वैद्य रोके ले। पैसा आने हुए आया, नहीं आने हुए तो नहीं आए को। अरे हम भगवान थोड़ी छोड़ दिए अपने। नियम पहले नियम है, इनमें अगर शिथिलता हुई तो और दूसरा आगे नहीं बढ़ पाएगा। ओम नमः। आनंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, आनंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म